अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। आज हम अपने प्रोग्राम में रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के पहले टी20 इंटरनेशनल का। असेस करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने कहां पर गलतियां अपनी दोहराई। मैं ये नहीं करूंगा कि कहां पर गलतियां की, लेकिन कहां पर गलतियां दोहराई और अब आने वाले मैचेस के लिए पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली यूज़ करनी पड़ेगी। तो आज कोशिश करेंगे कि ज़रा उस पर भी बात करें। जो दूसरा टी20 इंटरनेशनल है वो कल खेला जाएगा, हम उसका भी आपको प्रीव्यू करेंगे। एंड देन वी आल्सो हैव सम मोर क्रिकेट टू टॉक टू यू अबाउट। फॉर एग्जांपल, नेशनल टी20 अभी हाल में ख़त्म हुआ है एंड सिंध हैज़ वन इट्स फर्स्ट सीनियर ट्रॉफी एवर सिंस द रीवैम्पिंग ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। कोशिश करेंगे कि सिंध पर ख़ास तौर पर उधर भी बात करें। मैड्रिड डार्बी हुई, उस पर मुझे पूरा यकीन है कि रेहान चाहेंगे कि 40-50 मिनट बात करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस पर मुख्तसर बात हो। सो वी हैव अ लॉट लाइंड अप फॉर यू टुडे। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह दी एवर अमेजिंग रेहानुल हक। क्या हाल है रेहान आपका? बहुत बुरा। बहुत बुरा है कल के मैच के बाद? नहीं, कल के मैच के बाद नहीं, आई एम बिट अंडर द वेदर, तो ऐसे ही कल से मैं ग्रम्पी हुआ हूँ। चलें जी, so I am so looking forward to this show now, keeping in mind that he's grumpy. But let's dive straight into the match yesterday. कल पाकिस्तान टॉस हार गया और इंग्लैंड ने फैसला किया कि वो चेस करेंगे। इससे पहले कि मैं इस मैच के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस अराउंड दिस सीरीज। सबसे पहले ऑब्वियसली 17 साल बाद इंग्लैंड का दौरा है टू पाकिस्तान। देर प्लेइंग क्रिकेट ओवर हेयर आफ्टर 17 ईयर्स और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि इसी साल में पहले ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया, अब इंग्लैंड इज टूरिंग, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। सो क्रिकेट इज़ ट्रूली बैक इन पाकिस्तान। लेकिन उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि फुल नेशंस के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज़, दिस इज़ द फर्स्ट एवर इंस्टेंस जहाँ पे 7 टी20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। सो इट शुड प्रोवाइड अस विद अ प्रॉपर प्रेपरेशन, or at least as far as combination is concerned, combination preparation for the upcoming World Cup. इसके बाद ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज़ खेलनी है एंड देन ऑब्वियसली द वर्ल्ड कप। मैं ये वाली बात नहीं कर रहा कि कंडीशंस विल आइडियली प्रिपेयर पाकिस्तान, बट एटलीस्ट देर गेटिंग टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट। खैर, टॉस हुआ, इंग्लैंड टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने चेस करने का फैसला किया। पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ really well. The power play, जो सारी तनकीद एशिया कप की चली आ रही थी, we saw that Mohammad Rizwan and Babar started off in a very positive manner. और पावर प्ले में if I'm not mistaken, पाकिस्तान ended up scoring 51. पार जो कराची के अंदर है वो 48 for 1। पाकिस्तान अबव पार था विदाउट लूजिंग अ विकेट। तो एट द एंड ऑफ द पावर प्ले पाकिस्तान बहुत अच्छी एक सिचुएशन के अंदर था। पावर प्ले से लेके अगर आप 10वें ओवर तक भी ले जाएं तो उस पीरियड के अंदर पाकिस्तान स्कोर्ड रफली आई थिंक 34-35 रन्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट 4 ओवर्स। द इशू स्टार्ट्स फ्रॉम द 10th to the 14th ओवर, और ये इशू आप अभी से नहीं देख रहे। एशिया कप के फाइनल में भी ये इशू था। ये इशू, इट डज़ नॉट मैटर हु प्लेज इन द टॉप 3। ये बार बार मैं रिपीट करता चलूँ कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर ये तनकीद नहीं है। डजंट मैटर हु बैट्स इन द टॉप 3। अगर आपका प्लान ये है कि उन 4 ओवर्स में आपने प्ले आउट करना है, या वो 4 ओवर हो सकते हैं या पावर प्ले के फौरन बाद वाले 4 ओवर, आइदर वे पाकिस्तान। मैं वही कहने लगा था, क्लियर कर दें, क्योंकि हम हमेशा पॉइंट आउट करते रहे और एटलीस्ट मैं पॉइंट आउट करता रहा हूँ कि मेरे नज़दीक इशू इज़ ओवर 7 to 12। देखें, वो 9 ओवर का फेज़ है पावर प्ले के बाद, ठीक है। उस 9 ओवर में 4 ओवर के पीरियड में पाकिस्तान या तो पहले 4 ओवर के फेज़ में वो कर लेता है या एंड वाले 4 ओवर के फेज़ में, आइदर वे पाकिस्तान रेगुलरली डज इट, बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। Whether that's planned or conscious, we don't know at this stage. नहीं, अगर वो प्लान नहीं है तो आपको एटलीस्ट ये नज़र आता है कि ये चीज़ अटैम्प्ट हो रही है। वो प्लान्ड है तो ये हो रहा है ना, और उसके ऊपर डिस्कशन बहुत बार हो चुकी है। ये कोई हम डिस्कशन नहीं कर रहे। देयर बीन इंटरव्यूज ऑफ इफ्तिखार एंड देयर बीन इंटरव्यूज ऑफ डिफरेंट टीम प्लेयर्स हु ऑल सेड दैट दिस इज़ हाउ वी वांट टू प्ले, तो दैट इज़ अ प्लान। अब जब द थिंग इज़, ठीक है, आप उस प्लान से एक हाईली सक्सेसफुल टी20 इंटरनेशनल टीम रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने तो उस केस के लिए प्रिपेयर करना है ना जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। हाइपोथेटिकली मेरा आपसे सवाल है, आप ये पूरी सीरीज़ इस प्लान के साथ खेलते हैं, योर ओपनर्स डू रियली वेल, योर नंबर 3 डज रियली वेल, आपके टॉप 3 बहुत ज़्यादा बॉलिंग खेलते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हैं, आपका इंडिया के साथ मेलबर्न में मैच है, आपका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है, आपका मिडल ऑर्डर इतना प्रिपेयर्ड है कि वो खेल लेगा? नहीं, और इस पर तो हम पहले बात कर चुके हैं ना। हमने बल्कि ये वाली बात भी की कि ये प्रॉबेबली मौका है कि बेशक उन पोजीशंस पे आपके वो प्लेयर ना खेल रहे हो, बट गिव देम मोर एक्सपोजर, गिव देम मोर बॉल्स टू फेस। फॉर एग्जांपल, कल मेरे नज़दीक एक तो आई वाज एक्सपेक्टिंग
Rizwan to be rested. I'll be very honest with you. I think पहले ही Everyone was expecting. हाँ, क्योंकि शादाब अगर रेस्ट कर ही रहे हैं तो वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग रिजवान टू रेस्ट, तो मैंने सोचा कि शायद अपॉर्चुनिटी है कि द लाइक्स ऑफ हैदर, क्या नाम है, इफ्तिखार, शान, इवन खुशदिल फॉर दैट मैटर, एक बैटिंग पोजीशन ऊपर हो जाए तो अपॉर्चुनिटी तो मिले। एक और जो है ना, हाँ, मुझे समझ नहीं आती आपने जो बात की कि नेशनल T20 कप हुआ, क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी सारी जो डोमेस्टिक टीम्स हैं कि नंबर 4 पे आपने ये 3-4 प्लेयर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इनको आपने किधर बैटिंग करवानी है, नंबर 4 पे बैटिंग करवानी है, ठीक है। उनमें से एक शान मसूद भी थे। अब वो नेशनल टीम के लिए पिक होते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि 4 पे है तो ये 4 पे ही खेलेगा, ठीक है। अब फ़ख्र नहीं है टीम में और आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, स्पेशली अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं और दोनों राइटीज़ बॉलिंग कर रहे हैं। अगर मैं मानता हूँ ऑफ स्पिनर है एक साइड पे, लेकिन शान तो सबसे अच्छा खेलता ही ऑफ स्पिन को है। ही उसका आई थिंक दुनिया में आपको नजर पे उसने मतलब he tried taking that those chances, but it's not about शान मसूद, it is not about हैदर अली, it is के इतना stubborn क्यों है। मेरा क्वेश्चन ये है, इन आवर प्लानिंग why are we so stubborn? This is not the World Cup final, this is not, इस मैच जीतने हारने से या ये सीरीज़ जीतने हारने से आपको ओवरऑल जो आपका प्लान है टू विन अ मेजर टूर्नामेंट, उसमें कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप हार गए ये सीरीज़ और वर्ल्ड कप जीत गए, आई एम श्योर एवरीवन विल टेक इट। मतलब हम तो प्राइम एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया की देता हूँ कि इन द रन अप टू द T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, Australia had a horrible run. Absolutely, and but they tried everything that they wanted. और दूसरी चीज़ ये कि बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो कल मेरी टाइमलाइन के ऊपर भी लोगों ने मेंशन किया था कि ऑस्ट्रेलिया को आप देखें उनका ना फिक्स नंबर 4 है, और इंग्लैंड को देखें और जो बिग टीम्स इन द वर्ल्ड हैं उनका फिक्स नंबर 4-5 है। मैं सबको बताता चलूँ कि 2020 से लेके 2022 ये जो भी ख़त्म होने वाला है, ऑन एवरेज हर टीम ने 10 डिफरेंट बंदे नंबर 4 पे यूज़ किए हैं। वो ड्रॉप नहीं हो रहे, वो क्या हो रहा है कि 5 का 4 पे आ रहा है, 4 का 5 पे जा रहा है, या 7 नंबर 7 पे जो बैटिंग करने आ रहा है उसको 4 पे प्रमोट किया जा रहा है। वो इस तरह चेंजेस है, ठीक है। ऑन एवरेज 10 चेंजेस हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं 2022 में इन T20 क्रिकेट, जहाँ पे इतना इवॉल्व हो रही है स्पोर्ट, हम क्या बात करें, हमें तो एक पक्का 4 पक्का 5 चाहिए। आई लव ग्रम्पी रेहान। लेकिन रेहान यहाँ पर मैं थोड़ी सी चले ज़रा ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में क्रिकेट की तरफ लेकर आता हूँ। हमने एशिया कप में क्लियरली देखा कि आपके टॉप ऑर्डर ने स्ट्रगल की, लेट्स जस्ट से द ओपनिंग प्लेयर स्ट्रगल टू गेट यू द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट यू वांटेड इन द पावर प्ले। मैं वापस पावर प्ले की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर, यू नो द एवर ऑप्टिमिस्ट दैट आई एम, आई स्टिल थिंक दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन इट। बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा गया कि जी आप बाबर रिजवान की ओपनिंग की जोड़ी को तोड़ें। मेरे नज़दीक मैं अगर एक पॉजिटिव लूँ कल के मैच का, वो ये है कि जहाँ पर ट्रू विकेट हो या बॉल अच्छा बैट पर आए शुरू में, वहाँ पर एज फार एज द पावर प्ले इज कंसर्न्ड, दीज गाइज आर फाइन। देखें, सिंपल बात यह है कि बाबर और रिजवान आर दे 2 ऑफ योर बेस्ट बैटर्स इन T20 क्रिकेट, मोस्ट रिलायबल, यस, ठीक है। अच्छा, दे हैव टू देन प्ले इन द 11। अब व्हेन दे आर प्लेइंग इन द 11, हाउ डू यू मैक्सिमाइज देम? यू मैक्सिमाइज देम इन द पावर प्ले। अगर आप इनमें से किसी को मिडल ऑर्डर में ले जाएंगे, चलो 3 पे मैं मान लेता हूँ, 3 पे आप कर सकते हैं कि एक को 3 पे भेज दें, वो भी एक आर्ग्यूमेंट है लेकिन अगर आप इनको मिडल ऑर्डर में ले जाएंगे तो ये फ्रॉम द वर्ड गो एक्सलेट ना इन्होंने पहले कभी किया ना ये करेंगे, ठीक है। तो टीम के लिए ज़रूरी है कि ये जो 2 हैं या तो ओपन करें या इनमें से एक नंबर 3 पे आ जाए। तो इस डिबेट पे मैं पढ़ता नहीं हूँ अगेन कि अगर आपके 2 सबसे रिलायबल प्लेयर्स हैं, उनमें मुझे कोई डाउट नहीं है, उनको आपने बेस्ट रिसोर्सेज उनकी यूटिलाइज करो। उनकी बेस्ट रिसोर्स है पावर प्ले के अंदर बैटिंग करना। दूसरी चीज़ आपने बात की ऑन ट्रू बैटिंग पिचेस। डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान हैज स्कोर्ड 60+ इन द पावर प्ले इन द लास्ट 2 years सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020? बताएं कब? 2 times, ओके, ठीक है। एवरी अदर टीम हैज़ मोर, एंड वो उसमें प्लेयर्स का कसूर, अगेन प्लेयर्स की बात नहीं है। बात यहाँ पर ये आती है कि जब उनको ये बताया गया है, या थिंक टैंक ने, कंबाइंड जो थिंक टैंक है उसमें प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें आपका जो एनालिस्ट है वो भी इन्वॉल्व है, एवरीवन इन्वॉल्व, उन्होंने ये डिसाइड किया कि दिस इज अ मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज। अब दैट मेथड वर्क्स व्हेन यू आर चेसिंग, दैट मेथड डज नॉट वर्क व्हेन यू आर नॉट चेसिंग। अच्छा, ये वाली चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा फील की इवन इन द नेशनल T20 एज वेल। ये हमने खैर पहले इंडिया को तो इस बात पे क्रिटिसाइज किया था, बट I think it is fair to say that our batters don't truly know how to set a target. No, they don't.
एंड बेसिकली दुनिया में सबसे जो स्क्यूड सैम्पल साइज है वो पाकिस्तान का और फिर इंडिया का, ठीक है। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगेंस्ट द टॉप 6 टीम्स, अभी शो पे आने से जब आप लेट हुए तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा और आज मैं लेट हूँ जी, रेहान ने कहा मैं बता दूँ। अगेंस्ट द टॉप 6 टीम्स पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट 3 मैच जीता है, 10 हारा है, ठीक है, और चेस करते 8 जीता 1 हारा है। ये बल्कि स्टार्ट हमने बल्कि वो तो ओवरऑल है ना, ओवरऑल में भी इट्स 11-11 एंड देन इट्स 19-3, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब है कि जब आपका किसी टॉप T20 टीम टॉप 6 में से किसी के साथ मैच आ रहा है तो आप अगर टॉस हार गए तो व्हाट्स योर प्लान, ठीक है। मैं मानता हूँ और आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स के टॉस प्लेज अ ह्यूज पार्ट, बैटिंग सेकंड इज ऑलवेज फेवरेबल, लेकिन आपने वो गैप कम करने की कोशिश करनी है। नहीं करनी तो खेलते ना इस तरह, अगर करनी है तो फिर एटलीस्ट ट्राई करें। आप सारे टॉस नहीं जीतेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। मैं अभी जितनी मैंने क्रिकेट देखी है सिर्फ मेरे ख्याल में 1 या 2 दफ़ा हुआ है कि एक टीम कोई 6 से 7 मैच का टूर्नामेंट तो 8 टॉस हार जाए या 6 हार जाए या सारे जीत जाए, ऐसा कम होता है और आप हारेंगे टॉस। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अच्छा रेहान, थोड़ा सा मैं ज़रा थोड़ी सी क्रिकेट की तरफ और आऊँगा। बहुत ज़्यादा बात होती रही कि हैदर अली को, शान मसूद को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ये हमने भी कहा। कल योर असेसमेंट ऑफ द नंबर 3 and 4 दैट प्लेड, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मुझे आई नो योर आंसर, ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू पोक अ ग्रम्पी बेयर ओवर हियर, लेकिन बट यू आर जो ऑब्वियसली बात है, अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं, बट आई वुड रियली वांट कि फॉर यू टू एटलीस्ट एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन हाउ शुड वी अप्रोच दिस सिचुएशन फ्रॉम हियर नाउ। देखें, पहली चीज़ ये होती है कि बहुत ईजी है आके ये कहना वी ऑल्सो मैनेज टीम्स, हम बहुत आराम से ये कह सकते हैं हम तो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, ठीक है। ये गलती मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई है, एवरीवन प्ले सिर्फ कप्तान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना आई थिंक इज़ द ईजीएस्ट नैरेटिव। क्रिकेट में क्या होता है, हार गए कप्तान का कसूर है, ठीक है, जीत गए तो किसी और ने सलाह दी थी, सबने क्रेडिट, ठीक है, सबने क्रेडिट ले, तो कप्तान अकेला नहीं होता, ठीक है। अब जब आप कहते हैं प्लेयर बैक कर रहे हैं, प्लेयर बैक करने का मतलब ये है कि अगर आप हैदर को कह रहे हैं कि हैदर यू नीड टू गो प्ले अटैकिंग क्रिकेट, ठीक है, हैदर उस वक्त 8 स्कोर पे खेल रहा होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल मुझे पता है उसने 8 नहीं की, हाइपोथेटिकली 8 पे खेल रहा होता है, वो बिग शॉट मारता है क्रॉस द लाइन, एक दिन उसी शॉट पे छक्का लगता है, आप सब कहेंगे वाह वाह, अगले दिन उसी शॉट पे वो बोल्ड होगा, ठीक है, या कैच होगा, आप कह देंगे कि ओ माय गॉड ये क्या क्रॉस द लाइन, ये तो स्लॉग कर रहा है, ये तो टुल्ला है, इसको, और फिर आप उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर आप अब बैक करने का प्लेयर का क्या मतलब है? जो अगला प्लेयर इस टीम में आएगा उसको आपने कह भी दिया कि अगले 10 मैचों में हम तुझे नहीं ड्रॉप करेंगे, तू बेशक 0 कर, वो कहेगा यार पिछले के साथ तो ये हुआ है अभी, तो मैं क्या करूं, ठीक है। शान मसूद पे बात करें जल्दी से, ताकि फिर हमने शान में एक और चीज़ जो आपने शान की बात, जब शान की बैटिंग करने आए आपका 106-7 स्कोर था तकरीबन, ठीक है, पार स्कोर कराची में वही हमें टारगेट सेट नहीं करना था, 192 है, उस टाइम पे आपको 13+ रन एंड ओवर की ज़रूरत है 192 रीच करने के लिए, तो आपने क्या करना है, हर बॉल पे आप मारोगे, जो उसने कोशिश की उससे नहीं लगी, उसके बाद जो आपके आए हैं उन्होंने भी कोशिश की, फिर बैटिंग ऑर्डर की मुझे अक्सर समझ नहीं आती कि आई नो यू वर्क विद खुशदिल एट मुल्तान, खुशदिल टेक्स टाइम टू स्टार्ट हिटिंग, ठीक है, उसके मैं आउटलायर्स आपको गिनवा दूंगा, वो जो आपको एक इनिंग्स याद है उसकी जिसमें उसने फास्टेस्ट सेंचुरी T20 में की, ये एक उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL में मारा था, वो लास्ट ओवर में उसने मारा था, और उसके PSL की काफ़ी इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें वो लास्ट ओवर तक लेके जाता है फिर मारता है वहाँ से, ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा नीचे भेज रहे हैं, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अब वक्त हो रहा है ब्रेक का, मुझे पूरा यकीन है कि मैसेज आएगा कि भाई पहले आप कहते हैं नवाज को ऊपर खिला दो ऑर्डर, फिर अब आप इस वक्त बात करें खुशदर को नहीं मिल रही, लेकिन इस पर ही हम ब्रेक के बाद इसके बाद वापस आएंगे, इसी में बात करेंगे। इन द मीनवाइल मैं कोशिश करूंगा कि इसकी चाय छीन लूं और कोई ठंडा इसे पिलाओ। सो आप देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज़। वील बी राइट बैक विद सम मोर एनालिसिस ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज़। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की और जिस तरीके से कल बैटिंग को यूटिलाइज किया गया। ब्रेक पे जाने से पहले रेहान खुशदिल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी खुशदिल हमेशा टाइम लेते हैं टू कम इन एंड सेटल हिमसेल्फ इन एंड देन स्टार्ट्स हैविंग अ गो, तो अब आप उसे नीचे भेज रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कहा मैं पहले डिस्क्लेमर देता चलूँ क्योंकि हमने अपने पहले शोज में काफ़ी दफ़ा शफलिंग की बात की है, लेकिन वो मैं यहाँ पर वाजे करता चलूँ, जब हम
कुछ चीज़ें हो सकता है कि शायद उतने अच्छे तरीके से ना एक्सप्लेन कर रहे हो जितने तरीके से हम जब ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं। जब हमारा मतलब होता है शफलिंग ऑफ द ऑर्डर, हमारा मतलब होता है कैटेगोरिकली मैचअप्स देखकर, कैटेगोरिकली एनालिसिस देखकर फिर उसके बाद करना। वरना इन नॉर्मल सिचुएशन you don't need to really shuffle too much if the situation is playing into your own hands. देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी आपको आवाज़ भी ऊंची लगी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि अपना इंटेंट बेहतर करो। अब इंस्ट्रक्शन आई है, मैंने फॉलो की, ठीक है। हो सकता है मेरा नहीं उतनी मैं डिलीवर ना कर सकूँ, लेकिन वो इंटेंट मेरे प्रोड्यूसर के कहने की वजह से आया है ना, ठीक है। खुशदिल की आपने बात की, मुझे इशू क्या है, अगर आपने उसको इस नंबर पर खिलाना है तो उसको 11 में ना खिलाएं, ठीक है। फिर उसके साथ, क्योंकि दिस इज़ नॉट हिज रोल, इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर आप उसको 11 से निकाल दें। अगर इस रोल के लिए आपको प्लेयर चाहिए तो फिर उस रोल के लिए प्लेयर लेके आएँ। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी हम ये सीरीज़ हार भी जाएँ, खैर है, हमने अपने मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा बॉलें देनी है, तो फिर उसको ऊपर भेज दें। ये प्लान क्या है, मुझे कोई समझाए कि ये प्लान, यानी व्हाट इज़ द प्लान, व्हाट इज़ द प्रोड्यूसर सेइंग टू देम कि आर यू गोइंग टू just focus on winning this next match, do not worry about the World Cup. वर्ल्ड कप में हम अल्लाह से दुआ कर लेंगे कि मिडिल ऑर्डर की अगर बारी आई तो चल जाए, ठीक है। नहीं चल रहा मिडिल ऑर्डर, हमने इतना, तो आप जब तक उनको इनफ रन नहीं देंगे खेलने के लिए तो आपको उसका जवाब भी नहीं मिलेगा, और ऐसे ही होता रहेगा। आप जिस मर्जी को खिला लें, बट खुशदिल इन दी 11, इफ इज इन दी 11 देन देयर इज नो पॉइंट इन सेंडिंग खुशदिल आफ्टर 17 ओवर्स। उससे बेहतर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो भाई। I'm sorry, is the energy better now? No, and the fact is that he needs to probably bowl a couple of overs to, I mean, there should have been a situation after the way Nawaz bowled yesterday. मेरी बात सुने, आपका लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने आता है ना, उसके लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट बहुत बुरा रिकॉर्ड होता है राजा पक्सा, फॉर एग्जांपल एशिया कप का। तो आप लेफ्ट हैंडर को ओवर इसलिए नहीं देते कि लेफ्टी वहाँ में बैटिंग कर रहा है, और आपका बेस्ट बॉलर है नवाज, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और कल एक और भी वही वाली बात है ना, सबक पूरी दुनिया के लिए सीखने के लिए होते हैं। कल पाकिस्तान के 2 बैट्समैन खेल रहे थे, पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन थे वो, एक दुनिया का वर्ल्ड रैंक 1 है, एक 3 है, खैर अब आई थिंक बाबर 4 पर आ गए हैं, और उस वक्त इंग्लैंड ने कोई परवाह नहीं की, मोइन अली केम इनटू बॉल हिमसेल्फ। एग्जैक्टली, बिकॉज आप उनको ये पता है कि बाबर और रिजवान ऑफ स्पिन को भी उनकी स्पिन के अगेंस्ट एक्सेलरेट नहीं करते, तो उन्होंने कहा ओवर निकाल लो यहाँ पे। तो आई मीन अगर हम होते तो हम कैटेगोरिकली वो मैचअप्स वाली बात जब करते, उसका मतलब आंखें बंद करके ये नहीं है कि राइट हैंडर है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लगा दो। तो आप जो खुशदिल की बात कर रहे हैं, खुशदिल को ओवर दे देते, तो वो अगर नवाज को ओवर रोक रहे हैं तो आपको लगता है कि खुशदिल को मिलता? चलते हैं थोड़े से और एक दो, इन्होंने बात तो कर ली, खुशदिल पे तो कॉन्वर्सेशन हो गई। इफ्तिखार has also been under a lot of pressure. इफ्तिखार has been under a lot of scrutiny. But कल हमें इफ्तिखार relatively बेहतर नज़र आए as far as his approach was concerned. Probably I think थोड़ा सा माइंड में उनके दिमाग में भी होगा कि now I'm in a better batting position than what was expected of me previously. I think he came in at 5, right? Yeah, better batting position से ज़्यादा ये है कि जब वो बैटिंग करने आया तो पहली या दूसरी बॉल आदिल रशीद उनको गुगली करवाई, जो बहुत करीब से मिस हुई। वो जो आप बात कर रहे हैं उनकी इंटेंट की, उन्होंने अपने मैचअप के अगेंस्ट अच्छा खेला, विच यू आस्क फ्रॉम अ प्लेयर। नहीं, वो तो क्या नाम, उस हिसाब से तो अगेन नॉट डिफेंडिंग शान मसूद, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग, वेल इवन इफ यू थिंक दैट आई एम डिफेंडिंग शान मसूद इट्स फाइन, लेकिन शान जिस शॉट पे भी आउट हुए हैं, दैट इज़ हिज शॉट, दैट इज़ हिज रिलीज शॉट टू स्पिनर्स। यही बात है ना कि अगर आप, वो होता है लिव बाय द सॉर्ड एंड डाई बाय द सॉर्ड, ठीक है। अगर सेम शॉट आपको 10 में से 8 दफ़ा उस पर चौका लगता है और 2 दफ़ा आप आउट होते हैं, तो एज अ प्लेयर यू देन नीड टू थिंक कि मैंने ये करना है कि नहीं। अब T20 में अगर आपको 8 दफ़ा उस पर बाउंड्री मिल रही है तो आप अटैम्प्ट करेंगे। वो दूसरी साइड पे डकेट खेल रहे थे, वो उसने तो सीधे बैट से एक बॉल नहीं खेली, एंड ही वाज विद इस्लामाबाद यूनाइटेड इन PSL 2, आई सॉ हिम देन। वो अभी तक उसी तरह खेलते हैं और उनको लाइसेंस दिया है कि करो, दिस इज़ हाउ यू प्ले व्हेन ही इज़ नॉट पिकिंग स्पिनर्स। और वो आउट किस तरह हुआ, उसी शॉट पे उसने एक बहुत कमाल चौका मारा, उसी शॉट पे आउट हो गया। दैट्स हाउ T20 क्रिकेट इज। दैट्स हाउ T20। अब आप अगर उस पर कहना शुरू कर दो कि जी टेक्निक बेहतर कर लो, तो फिर आप ना सोचे ना 180 करने का। फिर लेट्स से कि जिसकी कम विकेटें गिरेंगी 20 ओवर बाद, वो जीत जाएगा मैच। हमने मिडिल ऑर्डर पे तो बात कर ली, काफ़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की, और मेरी उम्मीद है कि आगे चल के ये मैनेजमेंट हमें मौका दे इसी मिडिल ऑर्डर पर और बात करने की। दैट मीन्स, व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आपको 7 मैचेस का रन मिले।
इन प्लेयर्स को 6 मैचेस और का रन मिले ताकि हम इन्हें सही तरह असेस कर सकें. प्रॉबली आसिफ अली माइट बी कमिंग इन एट सम पॉइंट इन टाइम टू फ्लेक्स हिज मसल्स एज वेल. लेकिन अब थोड़ा सा मैं आना चाह रहा हूँ इमीडिएटली बॉलिंग की तरफ. पहले तो ओवरऑल मुझे कोई इख्तलाफात नहीं है विद द टीम सिलेक्शन, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप मतलब अगर एक इख्तलाफ है तो वही था कि आई थॉट कि रिजवान वुड बी रेस्टिंग, उन्होंने रेस्ट नहीं किया. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वैसे इख्तलाफात कोई नहीं है द टीम दैट प्लेड बिकॉज दीज प्लेयर्स नीड देयर रन, राइट. मतलब उस्मान कादिर needs to be tested. If Shadab isn't there, he needs to be tested. Similarly, Dhani needs to be tested. Your impression of the way Pakistan's bowlers went about their business. Alex Hales, आपके favorite Alex Hales, scored another 50, but this wasn't the most Alex Hales innings or the prototype of an Alex Hales innings that you expect. Even when Alex Hales scores 100, तो आपको लगता है कि उसको हर चीज़ पे गुस्सा चढ़ रहा है और वो that's just how he bats. Yesterday wasn't his more fluent innings, you're right. लोग बात करेंगे बार कि ओ मुझे कल भी किसी ने कहा नसीम एक्सपोज हो गया. अच्छा, एक मैच के बाद अगर प्लेयर एक्सपोज हो जाता है तो फिर तो आई थिंक किसी प्लेयर को क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है. एंड दी अदर थिंग इज़ कि अगर आप नसीम की बात करें, शाहनवाज धानी की बात करें, हारिस रऊफ़ की बात करें, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स इन द वर्ल्ड. Pakistan is one of the top 4 T20 ranked teams right now. For the longest time was the number 1 ranked team. आपकी बिफोर यू हैड दिस ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान का एक रन था इसमें वो 11 सीरीज इन रो जीते थे. पाकिस्तान आउट बोल्स टीम्स टू विन मैचेस, रेयरली आउट बैट्स टीम्स, ठीक है. एक चीज़ तो ये गिवन है, ठीक है. दूसरा, अब नवाज अगर बॉलिंग कर रहे हैं या कादिर को बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो जितनी बॉलिंग ज़्यादा करें. कादिर का क्या होता है कि मैच फिटनेस ना होने की वजह से देयर इज नो कंट्रोल ओवर हिज लेंथ और नो कंसिस्टेंसी ओवर हिज लेंथ. अच्छा, वो है कि ही बेसिकली व्हाट ही डज इज ही बोल अ मैजिकल डिलीवरी एंड इन बिटवीन ही बोल अ फुल टॉस, ठीक है. इवन शॉर्ट बॉल जो है उस पे एक एक्सेप्टेबल है, वो है रिस्ट स्पिनर हो जाती है. फुल टॉस आई थिंक दैट इज समथिंग ही नीड्स टू वर्क ऑन. और जितना खेलेगा उतना बेहतर होगा. फिर किसी ने पॉइंट आउट किया था कि ही शुड प्ले मोर फर्स्ट क्लास गेम्स. मैं सबको ये बताना चलूँ कि कादिर का फर्स्ट क्लास के अंदर ऑन एवरेज एक इनिंग्स में ही ओनली बॉल्स 11 ओवर्स. तो हिज फर्स्ट क्लास बॉलिंग इज़ नॉट समथिंग ही कैन रिलाई ऑन इन T20 क्रिकेट. वो जो ज़्यादा बॉलिंग की बात करें या मैच के अंदर बॉलिंग की बात करें, वो खेल कर ही आएगा, वो खेले बगैर नहीं आ सकता. तो अगर शादाब को रेस्ट करवाया है तो गिव कादिर अ प्रॉपर रन. दैट्स दी ओनली वे यू विल नो, बिकॉज यू नो यू शुड बी एज वेरी सिक्योर इन सम प्लेयर्स इन पाकिस्तान टीम. आपको बहुत सिक्योर होना चाहिए कि ये पोजीशन तो मेरी नेल डाउन है वर्ल्ड कप पे, मेरी जगह के जो बंदा जो मर्जी कर ले, ठीक है. बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, नसीम, शादाब और सम ऑफ दोज प्लेयर्स, ठीक है. क्या पता है आपको 11 में खेलने, तो नवाज भी, नवाज या तो ये आपको पता है 11 में खेल रहे हैं. तो अब आपने किसके लिए प्रिपेयर करना है कि अगर किसी को इंजरी होगी तो मेरे रिजर्व्स रेडी होंगे कि नहीं होंगे. क्योंकि बहुत दफ़ा मेजर टूर्नामेंट्स में इंजरीज होती हैं, ठीक है. देयर आर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं. आप इस वक्त 2 इंजरीज के साथ चल रहे हैं, लेट्स बी वेरी कैंडिड, ठीक है. आपके साथ एशिया कप में हुआ कि आपके बेस्ट बॉलर जो टॉप 4 आपने फास्ट बॉलर्स आइडेंटिफाई किए, उसमें 2 इंजर हो गए, शाहीन एंड देन वसीम गॉट आल्सो इंजर्ड. तो यू हैड टू मेक दोस चेंजेस. सो यू शुड बी योर जो आपका रिजर्व स्क्वाड है वो रेडी होनी चाहिए, ठीक है. और वो रेडी खेल कर ही होगी. देयर इज़ नो अदर वे. अच्छा रेहान, थोड़ा सा अगले मैच की तरफ भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, प्रीव्यू ऑफ द नेक्स्ट गेम. क्योंकि मेरे नज़दीक तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप बॉलिंग को इस वक्त इतना फॉल्ट कर ही नहीं सकते. जहाँ पर एक पार स्कोर 192 है, ये बल्कि अगर पिछले 7 मैचेस का देखें तो 195 है पिछले 7 मैचेस का. PSL के लास्ट 5 मैचेस 199 एंड मतलब आप अंदाजा लगा लें तो उसमें इंटरनेशनल में 192 पार स्कोर है. बैटिंग फर्स्ट कल के मैच से पहले 7 में से 5 दफा 200 से ज़्यादा हुआ. तो आई मीन यू कैन प्रीटी वेल इमेजिन कि कल वो वी वर सिग्निफिकेंटली बिलो पार. लेकिन थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इंग्लैंड इज ऑल्सो ट्राइंग आउट अ नंबर ऑफ देयर प्लेयर्स. रिचर्ड ग्लीसन, I personally really like him. He bowls really quick. Got called up into the team now. Has good variations as well. Has good variations. Can bowl at the death. Bowls 140 plus. लेकिन Luke Wood कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं. अभी हाल में ट्रेंट रॉकेट्स के जो 100 विनिंग सीजन था उसमें उनका बहुत नुमाया रोल था. Luke Wood looked seriously good. He looked seriously good. हाँ, मुझे वो इंग्लैंड का वो है ना कि इंग्लैंड की बाय द वे ग्लीसन हो गया, लूक वुड हो गए. इंग्लैंड्स बॉलिंग अटैक isn't one of the top 5 in the world in T20 internationals. They have to rely
जिस तरह हम रिलाई करते हैं टू आउट बॉल ऑपोजिशन, दे रिलाई ऑन आउट बैटिंग ऑपोजिशन, ठीक है। जहाँ पे स्पिन पिच होगी या थोड़ा सा ग्रिप मिलेगी तो वहाँ पे आदिल बिकम्स एक्सट्रीमली यूजफुल, क्रूशल। मोइन बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशल बिकॉज वो तेज़ बॉल कराता है या उसकी इतनी ऑफ स्पिन की एबिलिटी है कि वो ड्रिफ्टर भी मार सकता है एंड ही यूजेस अ सीम रियली वेल। तो मोइन इज़ लाइक दैट। तो उनका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो अभी भी इफ़ी है, ठीक है। सो दे ट्राइड सम कॉम्बिनेशन, नई बॉल से उन्होंने सैम करन को स्टार्ट किया, विली को स्टार्ट किया, मे बी थिंकिंग कि अगर बॉल अंदर आएगी तो बाबर की विकेट वो शुरू में निकाल सकते हैं, बट they don't have the same pace as someone like Luke. No, but विली का जो एक मज़ेदार है स्टैट, बल्कि आप लोग अगर आप लोगों को मौका मिले तो उसे ज़रूर चेक करें। हम आई नो शाहीन शाह अफरीदी की बात करते होते हैं ऑफ टेकिंग अ विकेट इन हिज वेरी वेरी फर्स्ट ओवर। विली हैज़ डन दैट ऑन so many times. I think I'm not certain the exact number, but it's easily more than 25 times that he's taken a wicket in the very very first over. वक्त हो रहा है ब्रेक का, उसकी वजह मैं बता दूं, आप जल्दी से बता दें। उसकी वजह ये है कि जब नई बॉल से आप बॉल कर रहे होते हैं तो उसमें हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अ न्यू विकेट है इफ अ राइट हैंडर इज बैटिंग। या सो आई मीन, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट दे आल्सो लेट हिम टेक द न्यू बॉल। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी मैं स्पिन, पाकिस्तान कैसे स्पिन को खेलता है उस पर बात करूंगा। देन वी हैव सम अदर टॉपिक्स टू डिस्कस एज वेल, वी विल डाइव इनटू देम। देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंग्लैंड की टीम की। आई नो मैंने कहा था हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट के टॉपिक्स हैं टू डिस्कस करने के लिए, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि और स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन ज़रा जल्दी से वन थिंग दैट आई वांट अस टू टॉक अबाउट एंड दैट इज़ पाकिस्तान्स नाउ ग्लेयरिंग वीकनेस अगेंस्ट स्पिन। नहीं, अब ग्लेयरिंग हो गई ना, पहले तो हम हमेशा चलते थे और पाकिस्तानी तो हमेशा स्पिनर्स अच्छा खेल लेते हैं। सो आई मीन एट दिस स्टेज, अच्छा ये मैं अगेन बार बार बताता हूँ कि हमारे एक 90s के लेजेंड हैं, जब ये वाली बात करते थे यार कहते थे भाई तुम लोग, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या देखते थे या तुम लोग क्या सोच के ये कहते थे, हम तो ड्रेसिंग रूम में देखते थे जब मुरलीधरन या कोई आता था तो हम लोग कहते थे जी चलो इंजी गया तो सारे गए। अच्छा, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब हमने ऑटोमेटिकली देख लिया, वी सीन दैट दे स्ट्रगल एक्सेलरेटिंग अगेंस्ट स्पिन, ख़ास तौर पर लेग स्पिन तो ऑब्वियसली बात है मेरे नज़दीक तो इट्स द मोस्ट पोटेंट डिसिप्लिन ऑफ बॉलिंग इन क्रिकेट। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि कीपिंग इन माइंड दैट द वर्ल्ड कप इज़ इन ऑस्ट्रेलिया एट दिस स्टेज, ठीक है, आप मुझे बताएं कि विल दैट बी एनी डिफरेंट, बिकॉज आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान को जहाँ पर एक कंसिस्टेंट बाउंस मिलेगा तो वहाँ पे दे शुडंट बी एबल टू struggle as much as they normally do against spin, do they? They do. Okay. और हाँ इतना नहीं होगा क्योंकि आप रिलेटिवली एनालाइज करना है उसको। मैं रिलेटिव वो ही हाँ रिलेटिवली आप ये कहेंगे, लेकिन अगर आप 8 पे करें तो दूसरे 10 पे करें तो रिलेटिवली तो आप 2 रन पीछे हैं ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, और स्पेशली दूसरी चीज़ है स्पिनर्स को एक और चीज़ का वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान के मैचेस हैं रिलेटिवली बिगर ग्राउंड्स में है। मेलबर्न में फॉर एग्जांपल मैच है तो जो आपकी रिलीज शॉट छक्के वाली होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। तो देन रोटेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो स्पिन के अगेंस्ट फिर यही प्लान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यू ट्राई टू रोटेट द स्ट्राइक एज मच एज पॉसिबल। नाउ रोटेटिंग स्ट्राइक के अंदर बाबर एंड रिजवान कैन डू इट एंड दे डू इट रियली वेल, डू द अदर्स डू इट वेल इज I don't think so. If Shan is coming in and if Shan comes in and bats here around the 8th over or the 9th over, नहीं वो तो एंट्री पॉइंट तो है ही नहीं ना, आपने 4 पे पिक किया, आप जो मर्जी हो जाए, ठीक है। मतलब कल आई वाज ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग कि शान 3 पे आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिवली स्पिन को आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बहुत जो अजीब लगती है वो ये है कि पाकिस्तान प्रॉबेबली पूरी दुनिया में सबसे कम स्वीप शॉट्स मारता है स्पिनर्स को T20s में, ठीक है। अब आप इंग्लैंड को देख लें, उनको अगर स्पिन नहीं भी पिक करनी आ रही वो स्वीप मार देंगे या रिवर्स स्वीप मार देंगे, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड जो इस पर सरप्राइजिंग चीज़ें जो एशियन टीम्स है ना एक्चुअली इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव द सिमिलर प्रॉब्लम्स के उनका स्पेशली जो उनका टॉप ऑर्डर है दे डोंट स्वीप एज मच, ठीक है, एज सम ऑफ द प्रीवियस जनरेशंस और एज द अदर टीम्स डू, तो मे बी वर्क ऑन दैट। चले वील गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दिस अ लिटिल मोर लेटर ऑन। चलते हैं थोड़ा सा और क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान का नेशनल T20 कप
अभी हाल में ख़त्म हुआ। दिस इज़ द कॉम्पिटिशन जिसे ऑब्वियसली बात है इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंस से देखा जाता है बिकॉज पाकिस्तान के तकरीबन सारे टॉप टियर प्लेयर्स अमूमन इसमें खेल रहे होते हैं। फॉर आस इन्वॉल्व इन द PSL दिस बिकम्स अ सिग्निफिकेंट मार्कर फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन इस वक्त सबसे पहले तो ये था कि जहाँ पिछले 2 से 3 एडिशंस में पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स खेले थे, इवन द सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड वंस, इवन द वंस जो इस वक्त पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का हिस्सा है, ड्यू टू शेड्यूल, ड्यू टू एशिया कप, ड्यू टू इंग्लैंड सीरीज़, आपके इस वक्त जो पाकिस्तान के 18 मेन खिलाड़ी थे वो नहीं खेल सके। एंड ऑल्सो द लाइक्स ऑफ इमाद, मोहम्मद आमिर, आज़म खान वर नॉट पार्ट of the national T20, लेकिन that should not take away much from this competition because उसमें काफ़ी ज़्यादा players को opportunity मिली 2 different surfaces पे खेलने की, and then there were some standout performances. The championship went to सिंध, और ये सिंध वाली चैम्पियनशिप मेरे नज़दीक एक बहुत सिग्निफिकेंट बात इसलिए है क्योंकि हम पहले भी अपनी शो में बात कर चुके हुए हैं कि सिंध इज़ एक्चुअली द नर्सरी ऑफ टैलेंट कमिंग थ्रू। हर एज ग्रुप पे दे आर डोमिनेटिंग, लेकिन वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो रही थी विद द फर्स्ट 11। क्रेडिट टू गुलाम अली साहब, आई डोंट नो हिम, आई डोंट थिंक यू नो हिम एज वेल, लेकिन एटलीस्ट जब हम बाहर बैठे थे हम हमेशा नोट कर रहे थे कि अच्छा ये टीम मेरिट पर आ रही है। अच्छा अगर आप ये देख रहे हैं इस यंग बच्चे को बैक किया जा रहा है। सो आई मीन आई ऑनेस्टली थिंक दैट थिंक टैंक डिड रियली वेल, एंड देन यू कुड क्लियरली सी कि साउथ शकील वाज वहाँ पे एडवाइस के तौर पर ही हैड सीनियर्स लाइक सरफराज, he had seniors like Anwar Ali also backing him, so a good unit overall, and they defeated KP in the final. अच्छा KP का रन मेरे लिए सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि KP की आई थिंक अगर आप एवरेज एज निकालें तो ये प्रॉब्ली वाज द यंगेस्ट टीम इन द इंटायर टूर्नामेंट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके they were pretty much a team banking on 2 batsmen throughout their entire tournament, एक साहिबजादा and एक कामरान गुलाम। So but Sindh played beautifully. आई थिंक आपने केपी की बात की, केपी का तो इवन नाउ द प्लेयर पूल दैट इज़ कमिंग थ्रू, वो जो आपने सिंध की नर्सरी की बात की ना, केपी का जो प्लेयर पूल है इस वक्त भी जब हम PSL की इमर्जिंग प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने बैठते हैं ना तो आप हैरान हो जाते हो कि एक ही रीजन से कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड सो केपी इज़ लकी इन दैट डिपार्टमेंट। केपी इज़ कोच्ड बाय द मोस्ट श्रूड T20 कोच इन पाकिस्तान, और वो PSL से पहले हम हमारे क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले वो टाइटल्स जीत चुके हुए थे, ठीक है, पेशावर के साथ। तो ही इज़ बीन डूइंग दैट फॉर उस टाइम पे जीते हुए थे जब जहाँ पर मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह का, हाँ, तो ही इज़ बीन डूइंग इट फॉर एजेस, ठीक है। तो एक तो वो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, जब वो पेशावर के साथ जीते थे उस वक्त KP wasn't as fancied a team, तो him taking this team to the final, huge credit to him, but because he sets his own standards, तो pretty much was expecting KP to be one of the finalists. अच्छा मैं इसलिए ज़्यादा उन पे बात नहीं कर रहा था क्योंकि सारे हमेशा कहते हैं कि यार आप रहमान भाई को लेकर शुरू हो जाते हैं तारीफ़ें करने। मैंने तो अभी तक पाकिस्तान में सबसे सक्सेसफुल T20 में कोच वही देखे हैं। हाँ, मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आई वांटेड टू टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ सम ऑफ द अदर टीम्स दैट सिंध की अगर आप बात करें तो सिंध की जो बहुत खुशाइन बात यह है कि देयर वाज अ क्लियर टैक्टिक देयर, ठीक है। उसका ये है कि अगर आप सिंध के पहले 4 मैच उठा के देख लें तो 4 के 4 में पावर प्ले में उनके 2 आउट हुए हैं, हर पावर प्ले में। इट वाज़न्ट विकेटलेस पावर प्ले, तो दे स्कोर्ड 44 से 48 के दरमियान चारों मैचेस के अंदर। अब कोई और टीम होती ना तो उसने कहना था कि यार मेरे तो 2 आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो मे बी वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट विकेट्स। इन द नेक्स्ट पावर प्ले दे एंड अप स्कोरिंग 67 रन्स। साइम अयूब इज़ अ रेवलेशन, ठीक है। ओह माय गॉड, आई मीन नबील हाशमी का मुझे अंदर से पता है दिल बाग हो गया विद एवरी सिंगल शॉट। और दूसरा ये कि उस दिन सोहेब मकसूद से मेरी इस बारे में हो रही थी ट्विटर पे थोड़ी बात, वो कह रहे थे कि मे बी सिंध की अप्रोच से ज़्यादा दे हैड द 2 मोस्ट नेचुरल ओपनर्स। हाउएवर शर्जील एक्चुअली डज नॉट अटैक इन द पावर प्ले। शर्जील का स्ट्राइक रेट इंक्रीज होता है पोस्ट पावर प्ले, ठीक है। तो साइम की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इज़ अनबिलीवेबल कि ही अलाउज शर्जील दैट टाइम एट द अदर एंड, एंड दैट मीन्स कि शर्जील इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेटिंग 5वें 6ठे 7वें ओवर में वो 3रे ओवर के बाद 4थे में एक्सेलरेट कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ दैट लग्जरी कि वो स्ट्राइक अगर उसको मिल रही है तो वो डॉट बॉल्स खेल भी ले, तो उस दूसरे एंड से साइम का 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, विच ऑल्सो इन टर्न मेंट कि दे स्टिल केप्ट लूजिंग विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। बट जब उनके एंड में शुरू में दे वन मैचेस वाइल बैटिंग फर्स्ट, एंड में टूर्नामेंट के दे स्टार्टेड विनिंग मैचेस चेसिंग। जब एंड में चेसिंग की बारी आई तो व्हेन दे वर चेसिंग बिग टोटल्स देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉइंट इन द टूर्नामेंट जहाँ पे उनको 11 से ऊपर की रिक्वायर्ड रेट चाहिए हो। सिर्फ वो एक मैच हुआ उसमें भी 25 रह गया था आखिरी 2 में जिसमें अनवर अली ने मारा, उसके अलावा
मैं वो आई थिंक ओवर कोई 12 दफ़ा देख पर चुका वो उसमें भी 25 रहता हो और आपके 2 सेट बैटर खेल रहे हो जिन्होंने 10-10 बॉलें खेली हो, 8 से 10 बॉलें खेली हो, तो आप यू बैक के यार ये चेस हो जाएगा, ठीक है। अनवर हिट लाइक हमने बहुत दफ़ा देखा अनवर अली को ये करते हुए, ही इज़ डन इट फॉर पाकिस्तान इवन अगेंस्ट श्रीलंका। तो वो अक्सर लोग बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है ना आपको सिर्फ यंग लड़के लेके आने पर, अगर अनवर अली जैसे प्लेयर नहीं होंगे तो वो यंग बच्चे सीखेंगे किस तरह। मैं बस अच्छा इसी बात में मैं एक और बात करूंगा प्रॉब्लली, क्योंकि हालांकि हम सिंध की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सुहेल तनवीर का रोल इस नेशनल T20 में ऑफ दैट सीनियर सेनेटर was अगर वो ना marvelous. भी हो, हाइपोथेटिकल नहीं भी है, चले मैं एक सेकंड के लिए मैं कहता हूँ कि नहीं वो ही इज़ नॉट मेंटरिंग, ही इज जस्ट प्लेइंग हिज क्रिकेट, तो जब वो उसकी बॉलिंग कोई यंग बच्चा खेलेगा तो वो इम्प्रूव करेगा ना। अहमद दानियाल को जब अनवर अली से वो मार पड़ी है, अहमद दानियाल इम्प्रूव करेगा, सीखेगा कि अब मैंने यहाँ पे अगर सेम सिचुएशन हुई तो मैं, अगर अनवर अली खेल ही ना होता तो अहमद दानियाल क्या सीखता। इट इज़ गुड फॉर योर यंग प्लेयर्स दैट योर सीनियर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स आर प्लेइंग। वो नहीं खेलेंगे तो आपकी क्वालिटी डिक्रीज होगी। इट इज़ आपको एक पूरी चेन डेवलप करनी है, इंस्टेड के कहोगे जी ये 35 साल से ऊपर हो गए फारग कर दो इसको, अच्छा नहीं होता। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन अगर जहाँ हम पॉजिटिव्स की बात करें थोड़ी सी नेगेटिव्स की भी बात कर लें। द कैचिंग वाज डिसेंट बट ओवरऑल द फील्डिंग नीडेड टू बी, कैचिंग वाज डिसेंट, was much decent. I saw some But I'd also umpiring was, oh my god, umpiring standard needs to be improved. I'll also say this, रावलपिंडी और मुल्तान में अंडर लाइट्स फील्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके सवालों पर बात करेंगे, लेकिन we'll take this opportunity to congratulate Sindh on a remarkable victory in the National T20 Cup. ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिए जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स का, लेकिन इससे पहले कि ट्वीट्स पे बात करें, जल्दी से कुछ और बड़ी खबरें खेलों की दुनिया से आपके साथ शेयर करते चलें। कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो T20 सीरीज़ हो रही है उसका पहला मैच हुआ। उस मैच से पहले सबसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी बात कि टिम डेविड का डेब्यू मैच होगा फॉर ऑस्ट्रेलिया। इज़ ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड सिंगापुर आई थिंक 14 और 17 टाइम्स, लेकिन उनका पहला मैच था। द मैच India was all over them, especially जो performance थी of KL Rahul, Surya Kumar Yadav and of course Hardik Pandya with one of the best hitting that you'll see. But then Australia came out of nowhere और उन्होंने they never took their foot off the pedal and they chased 208 with a few balls to spare. So that is also going to be an interesting series and we'll keep an eye out ऑन दैट सीरीज़। उसके अंदर जो गलतियाँ इंडिया की थी वो हम कोशिश करेंगे कभी प्रॉपर किसी शो में बात कर सकें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी उन पर बात कर चुके हैं इन एशिया कप एंड वी सी कि जहाँ पर इट कैन बी मेड अ केस दैट मे बी इंडिया इजंट लर्निंग फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। फुटबॉल में इट वाज द मैड्रिड डर्बी एंड एट द मेट्रोपॉलिटानो रियल मैड्रिड केम आउट विनर्स 2-1, जिसके अंदर डिएगो सिमियोनी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया रियल मैड्रिड की डिफेंसिव prowess को। सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दैट एंड देन वी विल टेक द ट्वीट्स। पहली चीज़ तो ये कि मैच आई थिंक वाज ओवरशैडोड बाय ऑल द रेसिज्म दैट सराउंडेड इट एंड एटलेटिको मैड्रिड का एक देर से सेक्शन ऑफ देयर फैंस जिसके साथ बहुत देर से पुलिस को भी इशू चल रहा है। इट्स नॉट जस्ट ऑपोजिशन क्लब्स, तो देयर वर चैंट्स बिफोर द मैच एंड वो विनिशियस के ऊपर कि व्हाई डज ही डांस एंड ऑल, बट देन रोड्रिगो स्कोर्स एंड देन दे डू द सेम थिंग। आपने बात की कि रियल मैड्रिड की डिफेंस की, इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ ऑफ्टन इवन नाउ क्रूस और मॉडरिच जब मिडफील्ड में खेल रहे होते हैं तो आपको लगता है देर अंडर प्रेशर, इधर बॉल क्लियर करनी चाहिए, ठीक है, एंड दे टेक देयर फर्स्ट टच और पहले टच के बाद ही एवरीथिंग ओपन्स अप फॉर देम। एंड अब ये चीज़ आपने अगेंस्ट बिग टीम्स, एंचेलोटी डज दिस वेरी वेरी वेल, ठीक है। वो ये क्या करता है, ही इन्वाइट्स द प्रेस, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रेस करेंगे, मेरे पास 2 बॉल प्लेयर्स हैं मिडफील्ड के अंदर हु कैन डू दिस, देन मेरे जो सेंटर बैक्स हैं दे कैन ऑल्सो प्ले आउट ऑफ डिफेंस। तो ही इन्वाइट्स दैट प्रेस इवन टू द पॉइंट कि कोर्टवा को भी वो कहता है कि वो जितनी बॉल दे सको इसको दो। ही समटाइम्स प्लेज इट लॉन्ग व्हेन ही इज अंडर प्रेशर, बट he uses that system, which means the opposition then presses, and as soon as you press with the pace they have, और दूसरा आपके पास इतना पेस हो और आपके पास क्रूस और मॉडरिच हो, वो बगैर देखे अगर वो पास निकाल दें। But for Madrid, the biggest player this season has been Tchouaméni. Yeah. His assist,
his ball recovery throughout this season has been immense. And by the way, Atletico Madrid अगर चोमेनी नहीं खेल रहे होते तो I think would have scored a couple of more goals off set pieces because every single header that was won by Chomeni in the otherwise तो Atletico ही जीत रहा था. तो बेसिकली एटलेटिको गोल करने का तरीका ये था कि चोमेनी किसी तरह इसको बाईपास कर दें और गोल हो जाए. दैट्स हाउ इट हैपेंड एज वेल विद दिस कोड. बट एटलेटिको हैव प्रॉब्लम्स. जाओ फीलिक्स इज अ ह्यूज इशू बिकॉज they want to build their entire team around him. He was untouchable, and now Simeone subs him off. He has issues there. He's not fitting into the system. Don't know what's going on. कोशिश करेंगे कि कभी आगे चलकर ना आपको मैं एक ट्विटर स्पेस पे बुलाऊंगा जिस पे फुटबॉल की बात करें ताकि आपने जो दिल की भड़ास निकाली है वहाँ पे निकाले. लेते हैं जी आपके ट्वीट्स को इस शो का हिस्सा बनाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू शेयर्ड विद अस. आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने सवालात भेजे. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. अब्दुर्रहमान साई साहब, पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग उनके नज़दीक एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी वरी है. पाकिस्तानी बॉलर्स फेल टू बोल यॉर्कर्स एट डेथ of the innings for quite some time now. They can bowl 4-5 Yorkers in innings, but they can't bowl Yorkers consistently, and also they bowl too many boundary balls. Sai Saab, I'll let Rehan answer this because I've already spoken about this a lot previously. लेकिन Rehan, देखिए आप पाकिस्तान 2020 से लेके अब तक पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट इकोनॉमी इन द डेथ ओवर्स अमंगस्ट ऑल ICC फुल मेंबर नेशंस. ठीक है, पाकिस्तान ऑन एवरेज 36 से 38 स्कोर कंसीड करता है आखिरी 4 ओवरों के अंदर. एवरी अदर टीम इज़ 40+ एंड मोस्ट ऑफ देम आर 45+ जो वो रन्स कंसीड कर रहे हैं. जिसका ये मतलब है कि डेथ बॉलिंग इज़ नॉट योर कंसर्न. स्पेशली हारिस रऊफ, जब आप उसका ओवरऑल इकोनॉमी देखते हैं आप कहते हैं 8 से ऊपर है, लेकिन अगर वो उसके 2 ओवर डेथ में हो रहे हैं और वो उन 2 ओवर में जो है उसकी इकोनॉमी पार से कम है तो रिलेटिवली तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है. एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी लुक्ड एट. द थिंग हेयर इज़ कि आपने बात की यॉर्कर्स क्यों नहीं करवाते. अच्छा, यॉर्कर्स आज से 6-7 साल पहले टीम्स यॉर्कर्स करवाती थी. उसकी 3-4 वजूहत थी. पहली वजह तो ये थी कि तब आप जो बॉल है उसके ऊपर, इवन पिछले 2 साल में हमने रूल चेंज होते देखा कि नाउ यू कैन नॉट वर्क ऑन द बॉल, स्लाइवा नहीं यूज़ कर सकते एंड ऑल दोस थिंग्स हैव कम इनटू प्ले, तो रिवर्स कम होता है. ठीक है. सेकेंडली, जो आप आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएं, एवरी बैटर इज नाउ रेडी टू प्ले द रैम्प. उनको लो फुल टॉस पे छक्के मारते हैं. उनकी जो बैट की अगर आप ग्रिप्स देखें, जो वो बैटिंग करने आते हैं तो उनका जो मिडल है वो नीचे हुआ होता है. ठीक है. और उसको काउंटर करने के लिए बॉलर्स ने क्या करना शुरू किया, लेंथ बॉल करना शुरू किया, क्योंकि अगेन व्हेन द मिडल गोज लोअर एंड देन द बॉल इज बाउंसिंग अप हेयर, तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू हिट दैट लेंथ बॉल. एंड देन द अदर थिंग इज चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आ जाती है ना. यॉर्कर का सक्सेस रेट दुनिया के बेस्ट यॉर्कर बॉलर्स, लासिथ मलिंगा 20 से कम है. Everyone is less than, Bumrah is less than 20, Gull was less than 20, Malinga is less than 20. जब वो यॉर्कर मलिंगा या उमर गुल के ज़माने में यॉर्कर मिस होता था तो लो फुल टॉस होता था जिस पे उतनी शॉटें नहीं लगती थी. अब अगर आपका फुल टॉस मिस हो तो या हाफ वॉली होगा या वो फुल टॉस होगा और उसके ऊपर बाउंड्री के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. इसलिए द बेस्ट वे टू डू इट इज़ लेंथ एंड मिक्स इट अप विद 1 or 2 यॉर्कर्स एंड सम बाउंसर्स. और हमारा तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पे भी एक एतराज़ था, हमारा एशिया कप पे भी एतराज़ था कि जब आपको नज़र आ रहा है कि आपको पिच से सपोर्ट मिल रही है और लेंथ बॉल्स नहीं हिट हो रही तो मे बी कीप ऑन हिटिंग. और आपको जो मार पड़ी है जिन मैचेस की, जो एक्सेप्ट उसमें आप यॉर्कर अटेम्प्ट कर रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं हुए. अब वो अब लोग अक्सर कहते हैं एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहे. बैटर क्रीज में इतना शफल करने लग गया है कि इतना डीप चला जाता है कि वही यॉर्कर जो परफेक्ट यॉर्कर आज से 6 साल पहले होता तो वो अब वो हाफ वॉली है, या दे एडवांस डाउन द ट्रैक तो यॉर्कर को फुल टॉस बना लेते हैं, तो दे आर रेडी फॉर इट. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन जी. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अदनान शाहिद पूछ रहे हैं, आपके नज़दीक टॉप 4 इन प्रीमियर लीग कौन होंगे अपार्ट फ्रॉम सिटी, लिवरपूल? हु एल्स डू यू फैंसी टू फिनिश इन द टॉप 4? एट दिस स्टेज it would be a major upset if it's not Arsenal in one of the top 4. Yeah. Even the match that Arsenal lost against Manchester United, they played well. Defensively, they were a bit all over the place because they were chasing the game. लेकिन Arsenal have a good chance. Arsenal क्या, पर Arsenal critics की बात एक तो ठीक है कि how many top 4 teams have they faced, top 6 teams have they faced. और जो एक मैच हुआ वो हार गए, लेकिन there is enough in that team. नहीं, मेरे नज़दीक तो एक और बात होती है कि आप लीग स्टेज में इट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप जो लोअर रैंक टीम्स हैं उनसे पॉइंट्स लूज वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके टॉप 5 के साथ 10 मैच होने हैं ना, उस 10 में से आपको एक नंबर ऑफ पॉइंट्स तो मिनिमम लेने चाहिए, तो दैट विल शो. हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द फोर्थ टीम, थर्ड फोर्थ आप बता दें अपने. आई थिंक मैनचेस्टर सिटी इज ऑब्वियसली गारंटीड. नहीं, वो तो टॉप 2 तो उन्होंने लिवरपूल आई थिंक इवेंचुअली विल बी इन द टॉप 4. ठीक है.
And Arsenal, Tottenham, I see Tottenham more likely to finish in the top 4 than Arsenal, and Arsenal for me. ये top 4 होगा, position शायद switch हो जाए. I agree with him. चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ. Let's have the next question on screen. Kashif Ramzan, please give some coverage to Pakistan baseball who will be playing in Panama in few days. उन्होंने साथ में टैग किया है वाइस वो आई थिंक प्रेसिडेंट हैं बेसबॉल एसोसिएशन के. थैंक यू काशिफ साहब. एक्चुअली हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं विद द पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन. हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि बेसबॉल पर आपको आने वाले दिनों में एटलीस्ट कोई अपडेट ज़रूर दें. वील ट्राई टू इनवाइट द चेयरमैन Fun fact about baseball. Do you know रहमान भाई जिनकी हम कोच की बात कर रहे हैं वो T20 के इतने अच्छे कोच हैं. He used to play baseball for Pakistan. He used to play baseball for Pakistan. चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ. हम जितना मर्जी कोशिश करें रहमान भाई पे बात नहीं करनी उतनी ही बात होती रहती है. अब्दुल्ला मसूद अंसारी, प्लीज़ एक्सेप्ट इफ खुशदिल कांट प्ले फॉर पाकिस्तान इन T20s. रेहान ऑलरेडी इस शो में ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर आपने जिस नंबर पे खुशदिल को खिलाना है, अगर आपने खिलाना है इस नंबर पे, तो उससे बेहतर है कि आप एंट्री पॉइंट इज आफ्टर 17 ओवर्स, देयर इज नो पॉइंट. देन देयर इज नो पॉइंट. उस पे बात हो चुकी है. लेकिन आई पर्सनली थिंक कि खुशदिल शुड स्टिल बी in that 11. He just needs to be utilized in a much better manner. मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो effectively रेहान करें. Next question जी. Let's have the next question. जी यूसुफ ज़ई कह रहे हैं कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है. बाबर अपने आप को रेस्ट क्यों नहीं करा लेते जैसे बाकी सारी दुनिया बायलैटरल में बाकी कप्तान अपने आप को रेस्ट कराते हैं, और कप्तानी दें रिजवान को, शहजाब को, हम देखें कि वो क्या कर सकते हैं. और ऑल्सो हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा चांस आएगा कि हम टीम को मैच अवेयरनेस और इंटेंट से खेलते देखेंगे. यूसुफ ज़ई भाई पिछले मैच में इंटेंट तो ज़रूर नज़र आ गया था. नहीं, वो एक फेज़ में नहीं नज़र आया ना, लेकिन अभी हमने देखा है इंटेंट से. इंडिया के खिलाफ जो एशिया कप में चेस किया था, रिजवान की अपनी इनिंग्स, नवाज़ की प्रमोशन, जिस तरह फिनिश किया, ठीक है, द 19th ओवर वेरी क्रूशियल. आसिफ ने जिस तरह खेला था तो वो आई थिंक हम इंटेंट देख चुके हैं और हम चेस करते हुए काफ़ी दफ़ा वो देख चुके हैं. बैटिंग फर्स्ट, यस, आई वुड लव टू सी दैट एज वेल. दूसरा उन्होंने क्या सवाल पूछा? पहला था रेस्ट वाली बात की थी बायलैटरल. देखें, हम इस शो में पहले ही बात कर रहे थे कि रिजवान का रेस्ट जो है वो आई वाज एक्सपेक्टिंग रिजवान टू रेस्ट. दैट इज बिकॉज रिजवान हैज़ बीन स्कोरिंग रन. वो कैटेगोरिकली बाबर के रेस्ट की बात कर रहे हैं. मैं वही कह रहा हूँ. तो बाबर ने शायद इस वक्त तो बनता नहीं, क्योंकि ही ऑल्सो वांट्स टू गेट बैक इन फॉर्म, कि उसकी थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे है, तो इस वक्त नहीं बनता. लेकिन या आपके जो प्लेयर सिक्योर हैं इन द वर्ल्ड कप टीम, उनको ज़रूर आपको चाहिए कि उनकी जगह जो आपको लगता है कि ये रिप्लेस हो सकते हैं, इंजरी होगी उसके केस में कौन आएगा, तो उनको चांस देना चाहिए. उन्हें चांस देना चाहिए. रेहान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस. आपको हमारा शो कैसा लगा अपना हमें ज़रूर दीजिएगा. आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया. वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट यू ऑलवेज गिव अस. हम अगला शो जब करेंगे तो कोशिश करेंगे कि बाकी जो T20s हो रहे हैं उन पे भी नज़र डालें पाकिस्तान के जो. तब तक वील हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर गेम्स एज वेल. और हम अगले हफ्ते में कोशिश करें कि वी इनवाइट सम गेस्ट्स to talk about Pakistan's World Cup chances. So we are planning a lot of things for you and inshallah ताला कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये और भी इंटरैक्टिव शो हो in the future. अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा. Till next time, हैदर अज़हर और रेहान उल हक को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.